जय परमेश्वर भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। तो भाइयों, सात अनूपदास महाराज लिखी किताब जगत हित कहानी पेज नंबर 196 से पढ़ करके सुना दे। तो भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज भाइयों से हाथ जोड़ करके आ रहे ये किताब जगत हित कहानी एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके भाइयों इंसाफ करें। तो भाइयों, यह किताब सात अनूपदास महाराज ने तमाम जान के बच्चे बचने के वास्ते बनाई है। तो भाइयों, अपने अपने औलाद बचने के वास्ते यह किताब जगत हित कहानी भाइयों जरूर एक बार पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करें। तो भाइयों, इंसाफ करने से खुद में खुद मालूम हो जाएगा। तो भाइयों, सात अनूपदास महाराज ने जो बताया वही पढ़ करके सुना दे। तो भाइयों, सात अनूपदास महाराज बता रहे जमन माता भाइयों जीवता जीव है और जमन माता भाइयों राक्षसी विद्या के पाप से बीमार है और बिल्कुल दुबली हो गई है। तो भाइयों, जमन के सारे कुल जहान पलता है। तो अपने अपने औलाद बचने के वास्ते जरूर भाइयों यह किताब जगत हित कहानी पढ़े ताकि सब संसार राक्षसी पाप से उभर जावे भाइयों। तो यह किताब पढ़ करके सुनाना हमने हमारा फर्ज समझा है। तो भाइयों, यह किताब सात अनूपदास महाराज के मुलाजिम मुलजी होने के नाते पढ़ करके सभी संसार के लोगों को परमेश्वर के लेके सुनाते। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। वो किताब मुफीद आ मौसुम जगत हित कहानी अज तस्नीफ सात अनूपदास मूत वतन मुल्क मारवाड़। यह जगत हित कहानी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी अरनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाखवती 12 सम्मत 1961। जय परमेश्वर भाइयों, पेज नंबर 196। मुसलमानों की नहीं है, यह तो इन सौदागर बच्चों की बनाई हुई है और नाम किताबों में हिंदू मुसलमान के बुजुर्गों के की जो नेक हो गुजरे है इस गरज से लगा दिए कि हमारा राक्षसी पाप किसी पर जाए ना हो। इस वजह से मुसलमानों की किताबों में तो मुसलमानों के बुजुर्गों के नाम की जो पहले जमाने में पीर हो गुजरे और उन्हों को सात दिल से संसार के लोग अब तक अपने अपनी जात में मानते कि जिन्हों का नाम इन सौदागर बच्चों ने लगा दिया, जिससे मुसलमान यह कहते हैं कि पीरों ने पहले जमाने में यह बद्दुआ दिए जिससे बादशाहते डूब गई, और हिंदू यह कहते हैं कि शिवजी महाराज ने यह बद्दुआ दिए जिससे राज डूबा। फिर इस वजह से राज हिंदू मुसलमानों के राज डूबे। परंतु हिंदुस्तान में जिस कदर की राजा बादशाह है सबको अपने अपने इष्ट का ऐब लगा दिया, परंतु मारवाड़ में चामुंडा देवी का लगा दिया, जिससे मारवाड़ के तमाम लोग पहले से यह कहते हैं कि चामुंडा देवी का यह श्राप है कि जोधपुर का राज 500 बरस राठौड़ों के कब्जे में रहेगा, परंतु फिर नहीं रहेगा। सिवाय इसके जो आज तक इस हिंद में बादशाह एडवर्ड साहब राज कर रहे और जेर हुकूमत बड़े बड़े अल्लाह दर्जा और दे के अंग्रेज यानी नवाब गवर्नर जनरल से राज करते। इन्हों के वास्ते आम लोग संसार के यह कहते हैं कि अंग्रेज वगैरह आए तो नेकी से और जाएंगे बदी से। सो यह बातें किताबों में लिखी होगी, परंतु बुद्धि खराब होने का सब यह है कि जब यह बनिए अपने राक्षसी पाप से तुम अंग्रेजों की बुद्धि खराब कर देंगे, जब तुम भी राजा बादशाह और गरीब गुरबा को दुख देने लगोगे, जब यह बनिए और किसी विलायत वालों को लाके खड़ा कर देंगे, जब तुम गारत हो जाओगे। इस वजह से मैं बार बार लिखता हूँ कि यह बनिए अपने राक्षसी पाप के जादू से हिंदुस्तान में सब विलायतों को लावेंगे, और पहले से इन बनियों ने हिंदू मुसलमानों और अंग्रेज वगैरह के वास्ते ऐसी ऐसी बातें चला दी है, और अंग्रेजों के बाद जब और कोई विलायत के लावेंगे, जब उनका बुरा होने के पहले संसार में बातें चला देंगे डूबनों के वास्ते, और फिर उन्हीं के नाम का होम कराते तो उन्हीं का बुरा हो जाता, और जो आगम भागते हैं वो सच्ची हो जाती है, और कोई भी साहब
इस बात को नहीं सोचते कि यह क्या बात है कि जो कुछ बात पहले से चला देते वो सच्ची हो जाती है, और जो कि हिंदुस्तान में आवेंगे और राज करेंगे वही राज के करने वाले हिंदुस्तान को अपने हाथ से गारत करेंगे। गरज की सातों आठों विलायतों हिंदुस्तान में आगे पीछे इन जय परमेश्वर भाइयों। तो भाइयों कल पेज नंबर 197 से पढ़ करके सुनाएंगे। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।